हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है वो एनसीईआरटी सीरीज़ है, ठीक है? एनसीईआरटी सीरीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पर ज्योग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं। और आज क्लास फर्स्ट है दोस्तों, क्लास 6। तो चैप्टर फर्स्ट है सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है? यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, चाहे वो टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हों, यूपी सिविल, अगर आप सिविल की भी तैयारी कर रहे हैं ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यूपी पीसीएस हो गया या फिर आरओ आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है? चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है? आपको बताना है कौन सा खगोलीय पिंड है। बताइए, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या फिर उल्का पिंड है? बताइए। यहाँ पर हम पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है दोस्तों, तो हमने उसको भी लेकर आए हैं साथ में। पहले इस क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? एनसीईआरटी सीरीज है दोस्तों, तो हम जो है ज्योग्राफी को हर टॉपिक वाइज ज्योग्राफी को चलेगा। उसके बाद में ईवीएस है ना, ईवीएस की भी क्लास चलेगी। ईवीएस को हम डिटेल में पहले थ्योरी करेंगे, ठीक है? ईवीएस की हम पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, थ्योरी प्लस पीवाईक्यू, तो ये क्लास कंटिन्यू चलेगी दोस्तों। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? आपका फीडबैक जैसा होगा उसी के हिसाब हम कंटिन्यू क्लास करेंगे, ठीक है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है? उपरोक्त सभी। देखिए, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा या फिर आपके क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आ गया है ना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि खगोलीय पिंड है क्या, तो आप आसानी से आंसर दे देंगे कि वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? चलिए बताइए, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? बताइए। जो आकार में बहुत बड़े नहीं हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, या जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, या फिर जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं? बताइए, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उन्हीं को खगोलीय पिंड कहते हैं। देखिए यहाँ पर बात ये है, देखिए कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो कि बहुत बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश भी होता है। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसको वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। अच्छा बताइए, सूर्य एक तारा है कि नहीं? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है कि नहीं? सूर्य एक तारा है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? आकाशगंगा कहलाती हैं, सौरमंडल, एंड्रोमेडा या फिर नक्षत्र मंडल? तो तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों ये क्या कहलाएंगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल। क्या बोलते हैं इसको? नक्षत्र मंडल। देखिए, रात्रि में आसमान की ओर देखने समय, अगर आपने रात में आसमान को देखा होगा तो उस समय पर तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा जो बनाई गई आकृतियां होती है ना, उसी को नक्षत्र मंडल बोलते हैं। आज शाम को आप लोग, है ना, आप लोग इसको प्रैक्टिकली देख लीजिएगा। अगर आज रात में आप लोग जो है आसमान में को देखिएगा, रात में आसमान को देखिएगा, तो वहाँ पर तारों के विभिन्न समूह, है ना, तारों के जो बहुत सारे विभिन्न समूह होंगे उसी के द्वारा एक आकृतियाँ दिखाई देगी। उसी को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ रहा होगा। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? आपको बताना है सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है या नहीं है? आप लोग इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया एनसीईआरटी सीरीज है, ठीक है? एनसीईआरटी सीरीज है। आप बीपीएससी का एग्जाम देख लीजिए, वो एनसीईआरटी बुक ही फॉलो कर रहा है। एनीवन किसी भी, चाहे वो यूपीपी का एग्जाम हो, आरओ हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो गाइज प्लीज़ आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा लास्ट तक और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर बनने वाली है। आपको मैं ज्योग्राफी की क्लास भी प्रोवाइड कराऊंगी एंड ईवीएस की थ्योरी क्लास मैंने पहले लेकर आऊंगी। एक टॉपिक जैसे खत्म हो जाएगा तो उससे जो इंपॉर्टेंट पीवाई की क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कल मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी ईवीएस के लिए थ्योरी क्लास, ठीक है। तभी आपको अनुमान लग जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से संबंधित अर्शा मेजर या बिग बियर का संबंध किसे है। अर्शा मेजर और बिग बियर का संबंध किसे है, बताइए। सौर मंडल से है, नक्षत्र मंडल से है, क्षुद्र ग्रह समूह से है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपके मन में ये आता होगा कि ये अर्शा मेजर या बिग बियर क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि अर्शा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर, या इसको अपनी किताब में भी पढ़ा होगा ना, सप्तऋषि, 7 तारों के समूह को क्या बोलते हैं, 7 तारों के समूह को सप्तऋषि बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, 7 तारों के समूह को सप्तऋषि बोलते हैं, है ना। तो सप्तऋषि बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर के भाग है। तो यहाँ पर अर्शा मेजर या बीबीआर का संबंध किससे है, तो वो है नक्षत्र मंडल से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, बताइए। कौन से खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, या जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, या फिर जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बताइए किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, बताइए। देखिए दोस्तों, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, तो जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसी को ग्रह कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं। अच्छा, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई से बना है। ये जो प्लैनेट होता है ना, प्लेनेट जो है, प्लेनेट दोस्तों, ये जो प्लेनेट है ना, ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है। किससे बना है, प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। अर्थात इसका अर्थ यही होता है कि चारों ओर घूमने वाला। क्या होता है, प्लेटाई मतलब कि जो प्लेनेट होता है, ग्रह जो है, अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं इसको। ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना होता है और इसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक, या फिर एग्जाम्पल में ये कह सकते हैं कि चारों ओर घूमने वाला, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए ऑप्शन फर्स्ट है, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। या फिर पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। केवल एक सही होगा, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो, बताइए। देखिए दोस्तों, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक, ठीक है, केवल एक सही है। देखिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये क्या है, एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो क्या है, तो पृथ्वी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा भी है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत भी होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में 5वां ग्रह है, ठीक है। आकार में 5वां है, आकार में 5वें नंबर पर है, और दूरी के हिसाब से 3rd नंबर पर है, दूरी के हिसाब से 3rd नंबर पर है, और आकार में 5वें स्थान पर। तो ये ऑप्शन सेकंड तो गलत लिखा है ना, तो यहाँ पर केवल एक सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनना है आपको, बताइए। बुध मंगल शुक्र पृथ्वी होगा, शुक्र मंगल पृथ्वी बुध होगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल पृथ्वी होगा, या फिर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल होगा। देखिए दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम बताना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध होता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि और अरुण वरुण, ठीक है। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का जो सही क्रम होता है बुध होता है, शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून अरुण और वरुण होता है। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से सब कौन से आंतरिक ग्रह है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में नहीं पूछा जाता है। आपको बताना है आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आंतरिक ग्रहों के नाम, ठीक है। सब लोगों को बताना है आंतरिक ग्रहों के नाम। तो आप लोग बताओगे ना, बताइए, आप लोग बताओगे कि नहीं बताओगे,
कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पुटअप करती हूँ आप लोग कोई रिप्लाई नहीं देते, ये बहुत गंदी आदत है। बताइए नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं। देखिए दोस्तों, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति। बताइए कौन कौन सा है। देखिए आंतरिक ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो आंतरिक ग्रह होते हैं दोस्तों, बुध होता है, शुक्र है और मंगल है। ठीक है, बुध शुक्र मंगल। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बताइए किस ऑप्शन में है। फर्स्ट सेकेंड फोर ये नहीं होगा, सेकेंड थर्ड फोर ये नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, देखिए वे ग्रह जो सूर्य के नजदीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत जैसे कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ये चार ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रह हैं। कौन कौन से हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, चार ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है। लो जी, पहले मैंने आंतरिक ग्रह पूछा, बाह्य ग्रह पूछ रहे हैं। चलिए बताइए फटाफट। बृहस्पति होगा, शनि होगा, नेपच्यून है, यूरेनस है। बताइए कौन कौन सा बाह्य ग्रह है। देखिए अगर हम बाह्य ग्रहों की बात करें दोस्तों, तो बाह्य ग्रह जो होते हैं ना वो सूर्य से बहुत दूर होते हैं। आंतरिक तो सूर्य के पास होता है, लेकिन बाह्य ग्रह जो होता है ना वो सूर्य के बहुत पास होता है, मतलब कि बहुत दूर है, पास नहीं होता है, और बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस तथा तरल पदार्थों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। किसे, तरल पदार्थों से बने होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये बाह्य ग्रह है। तो आंतरिक में कौन कौन से हैं, आंतरिक में होते हैं बुध शुक्र, बुध शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये तो आंतरिक ग्रह हो गए। ठीक है, और बाह्य ग्रह की बात करते हैं दोस्तों। बाह्य ग्रह आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। बाह्य ग्रह की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं, बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि है, अरुण है और वरुण है। ये चार ग्रह बाह्य ग्रह होते हैं और चार ग्रह आंतरिक ग्रह होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में, आप उसका सही आंसर लगाओगे। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है आंतरिक और बाह्य ग्रह के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है, ये तो बहुत ही इसका ट्रेंड ही चल रहा है क्वेश्चन का। आपने कल एग्जाम में देखा होगा, सीटेट के एग्जाम में कितना ट्रेंड हुआ है ना क्वेश्चन कथन और कारण वाला, है ना। अब कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। आपको समझ में अगर आ गया ना तो कितने भी क्वेश्चन दे दें आप उसमें फंसेंगे नहीं। बस आपको नॉलेज होना चाहिए, ट्रिक समझिए इसका। देखिए कथन ये दिया गया है, कथन दिया गया है कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम होता है। चलो आगे देखते हैं कारण क्या है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात ये कहा गया है, पहले आपको क्वेश्चन में आपको पहले कारण पढ़ना है। ठीक है, कारण के बाद ही आपको कथन पढ़ना। अगर आपने कारण को समझ लिया उसके बाद में कारण के अकॉर्डिंग ही कथन होता है। ठीक है, कारण के अकॉर्डिंग ही कथन होता है। अगर कारण कुछ अलग पूछा गया है, कथन कुछ अलग है, तब वहाँ पर आप फंस सकते हैं। लेकिन अगर कारण और कथन दोनों सेम है ना, एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं कथन और कारण, तो वहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या बी जैसे बी ए की व्याख्या कर रहा है या ए बी की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, आपको इसको भी अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ये तो बात सही है भाई, है ना। बुध जो होता है, पहले बुध होता है ना, बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। अच्छा, बुध का सूर्य के चारों परिक्रमा का सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम होता है। ये भी सही है, सबसे कम यानी कि 88 दिन होता है। कितना होता है, 88 दिन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्षुद्र ग्रह पट्टी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए, बुध और शुक्र होगा, शुक्र और पृथ्वी होगा, पृथ्वी और मंगल होगा, या फिर मंगल और बृहस्पति होगा। बताइए सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। क्या हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति होता है। देखिए तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताया ना, क्या हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है जो अवस्थित है, बताइए। यूरेनस है, नेपच्यून है, शनि है या फिर बृहस्पति है। देखिए हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है, तो कौन सा है, वो है नेपच्यून, जिसको वरुण बोलते हैं। ठीक है, देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति कैसी है। पहले होता है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय दिया कि प्लूटो सिरसवाज 2003 यूबी जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा है। प्लूटो को बौनों ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। इसलिए कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। कितने हैं, 8 हैं। पहले तो 9 थे, लेकिन जो यम था ना उसको बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया है, तो इसलिए अब टोटल कितने हैं, 8 ही ग्रह हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पे विचार करना है आपको। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया ना, कथन और कारण। देखिए कारण क्या है, पहले कथन देख लेते हैं। पृथ्वी के आकार को भू आभ ज्योर भी कहा जाता है। कारण है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। बताइए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन है इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पृथ्वी जो है वो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये भी सही है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआभ, इसी को जियोर भी कहा जाता है। भूआभ का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। किसी और ग्रह में आपने देखा है कि वहां पर जीवन संभव है, नहीं सुना है ना, केवल कहाँ पर है, पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पर जल और वायु की उपस्थिति भी है, तो जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। क्या है, पृथ्वी पर जीवन संभव है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक होगा ना ही दो होगा। देखिए अंतरिक्ष से अगर हम देखेंगे तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो होती है ना हमारी, नीले रंग की दिखाई पड़ती। कैसी, नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जो है ना वो जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, तो नीला ग्रह भी बोलते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी को कौन सा ग्रह बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है, बताइए। ग्रह से होता है, उपग्रह, सूर्य या फिर उल्कापिंड। सौरमंडल का जो निर्माण है वो किससे मिलकर होता है। ऑप्शन है केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1 और 2 या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्रग्रह है, उल्कापिंड है, इसे मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम भी देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है, तो जिसका मुखिया होता है दोस्तों सूर्य होता है। क्या होता है, तो जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। बताइए केवल एक होगा, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, एक और दो, दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं। वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है, लघु वृत्ताकार है या फिर इनमें से कोई नहीं। सौरमंडल के ग्रह जो हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं, तो उनके जो रास्ते हैं वो कैसे फैले हैं, वो फैले हैं दीर्घ वृत्ताकार में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ठीक है, देखिए
सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये जो रास्ते हैं दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? बताइए, बुध को कहते हैं, शुक्र को, मंगल को या फिर शनि को? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए शुक्र का पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व और व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। किसमें किसमें? आकार में, घनत्व में और व्यास में। आकार, घनत्व, व्यास में क्या है? शुक्र ग्रह जो है ना वो पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन, जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पहले ही पढ़ लिया है, बुध है, शुक्र है, शनि है, चंद्रमा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह होता है दोस्तों, कौन सा है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़े और सबसे छोटे ग्रह की बात करते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको ऐसे रटना है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, कौन सी वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? बुध और शुक्र होगा, शुक्र और शनि होगा, शुक्र और यूरेनस होगा या फिर बृहस्पति और यूरेनस होगा? कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र और अणु है, यूरेनस। देखिए शुक्र और यूरेनस की प्रक्रमण की जो दिशा है ना वो अन्य ग्रहों में से विपरीत है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉक वाइज घूमते हैं, जबकि अन्य जो ग्रह और सारे जो ग्रह हैं ना वो एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं। कैसे? और बाकी ग्रह तो एंटी क्लॉक वाइज में घूमते हैं, लेकिन शुक्र और यूरेनस जो होते हैं वो क्लॉक वाइज। कैसे दोस्तों? क्लॉक वाइज, है ना, क्लॉक वाइज घूमते हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमने 21 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। अब 21 क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। सच सच बताना आपके कितने क्वेश्चन सही थे दोस्तों। और एनसीईआरटी जो सीरीज हमने लागू किया है, स्टार्ट किया है, आप लोगों को अपना फीडबैक देना है कैसा रहेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये एनसीईआरटी सीरीज हम कंटिन्यू स्टार्ट करते रहेंगे। और आप लोग जो है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग इसको, इस क्लास को अटेंड जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और इस सेशन को पहले आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी मिले दोस्तों। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। घर बैठे एनसीईआरटी सीरीज उन्हें फ्री में मिल रही है ना, तो आराम से इसका आनंद लीजिए। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती है और आपकी एनसीईआरटी सीरीज तो चालू रहेगी दोस्तों। और चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, काफ़ी मैंने क्वेश्चन सीरीज चालू किया रखा है और थ्योरी क्लासेस भी है, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बीपीएससी की और भी जो री एग्ज़ाम होने वाला है ना उसकी भी मैंने क्लास पहले प्रोवाइड कर दी है, आप लोग उसको भी जाकर चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। और तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। कल मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को ईवीएस की क्लास लेने की। ठीक है, थ्योरी क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी, इसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अगर थ्योरी क्लास एक बार पढ़ लिया तो आप कहेंगे वाह मैं मज़ा आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। सो आप लोग ईवीएस की क्लास लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।